नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की जो क्लास है उसका आज का टॉपिक है पशुगणना व पशुपालन। ठीक है, तो लगभग हम लोग ग्रामीण परिवेश में जो पार्ट है वो कंप्लीट करने के आसपास पहुंच रहे हैं। आप लोगों से आशा करता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छा परफॉर्म करें जो फाइनल एग्जाम होने वाला है यूपी लेखपाल का। तो पशुपालन व पशुगणना, तो सबसे पहले देखा जाए तो अगर पशुपालन की बात करें तो कोई भी पर्सन नॉर्मली लाभ कमाने के लिए नॉर्मली लाभ कमाने के लिए या रोजगार के पर्पज से लाभ या रोजगार के पर्पज से पशुओं को पालता है। पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या रोजगार के लिए पशुओं को जो पालता है उसी को पशुपालन कहते हैं। ठीक है, अगर पशुगणना देखें तो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। पशुगणना भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। ठीक है, जो पशुगणना है भारत में वो प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। और इसमें किन पशुओं को शामिल किया जाएगा? तो इसमें ऐसे पशुओं को शामिल नहीं किया जाता है जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, इस तरीके के पशुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे पशुओं को शामिल किया जाता है इसमें जो जिन पशुओं की गणना की जाती है वो पशु या तो भारवाहक होंगे, है ना, या फिर दुधारू होंगे जिनसे दूध की प्राप्ति होगी, या फिर मांस के लिए पाले जा रहे होंगे, मांस उत्पादन के लिए पाले जा रहे होंगे, या फिर आप कह सकते हो ऊन, है ना, ऊन, या फिर अंडे देने वाले, ठीक है, मुर्गी हो गई, इस तरीके के पशु। ऐसे पशुओं की ही गणना पशु गणना के अंतर्गत की जाती है। सभी पशुओं की नहीं, कुत्ते, बिल्ली, इन चीजों की गणना पशु गणना के अंदर नहीं की जाती है। तो भारत में पशु गणना मीन्स जो यहाँ से रिलेटेड भारत के पास जो टोटल एनिमल्स हैं उससे रिलेटेड जो काउंटिंग की जाती है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर, इस सवाल पूछा जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। इसमें भारवाहक, दुधारू, मांस, ऊन, अंडे इत्यादि जो उपयोगी पशु है उन्हीं की गणना की जाती है। ठीक है, ये गणना जो है, यह गणना, ये नोट कर लेंगे, यह गणना केंद्र स्तर पर की जाती है। यह गणना केंद्र स्तर पर की जाती है। यह गणना केंद्र स्तर पर की जाती है। ठीक है, मीन्स केंद्र की तरफ से की जाती है, केंद्र स्तर पर की जाती है। ठीक है, डेयरी यह गणना केंद्र स्तर पर की जाती है। यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो यह गणना केंद्र स्तर पर की जाती है। ठीक है, अब डेयरी या पशु पालन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? डेयरी व पशुपालन, डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा ये गणना की जाती है। ठीक है, डेयरी व पशुपालन विभाग के द्वारा ये गणना की जाती है। इसके लिए जो मंत्रालय, अगर आप देखें कि मंत्रालय, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो उस मिनिस्ट्री को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक, दिस वन इज द मिनिस्ट्री जिसके अंडर में पशु गणना की जाती है। तो पशु गणना या पशुपालन, सबसे पहले देखें तो कोई भी व्यक्ति लाभ या रोजगार के उद्देश्य से अगर पशुओं को पालता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत उन्हीं पशुओं को पाला जाता है मुख्यतः जो भारवाहक हो, दुधारू हो, जिनसे मांस की प्राप्ति हो, ऊन की प्राप्ति हो और अंडे की प्राप्ति हो। इनकी गणना भारतवर्ष में हर 5 वर्ष में की जाती है। यह गणना केंद्र स्तर पर या केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। डेयरी व पशुपालन विभाग इसके लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री एंड फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, यह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है जिसको हम पशु गणना कहते हैं। ठीक है, नोट करते रहेंगे साथ ही साथ।
आगे देखिए, सबसे पहली पशुगणना भारतवर्ष में, सबसे पहली पशुगणना 1919-20 में होती है। ठीक है, सबसे पहली पशुगणना 1919 और 20 में होती है। एक मिनट, सबसे पहली पशुगणना 1919-20 में होती है, और जो लास्ट पशुगणना हुई है, जो लास्ट पशुगणना है, लिख लीजिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। लेटेस्ट जो पशुगणना है 2018 में हुई, जो कि 20वीं थी। ठीक है, 20वीं पशुगणना थी, और इसके जो आंकड़े थे, इसके आंकड़े 2019 में उपलब्ध कराए गए, सरकार द्वारा 2019 में उपलब्ध हुए। ठीक है, जो 20वीं जनगणना थी 2018 में हुई, लेटेस्ट जनगणना, और जो इसके आंकड़े थे वो 2019 में आए। जो 2018 में जो 20वीं जनगणना हुई, यह पहली डिजिटल या ऑनलाइन जनगणना थी, पशुगणना थी, सॉरी, जनगणना नहीं कहेंगे इसको, पशुगणना, पशुगणना थी। ठीक है, यह पहली डिजिटल पशुगणना थी। ठीक है, इसमें क्या था, डिजिटल थी तो इसमें जो कर्मचारी थे उनको टैबलेट्स दिए गए, और टैबलेट्स पे वो डेली बेसिस पे डेटा जो है उसको अपलोड करते थे। ठीक है, तो ये पहली जनगणना थी जो ऑनलाइन थी। इसमें लगभग 80,000 कर्मचारियों ने भाग लिया, इसमें लगभग 80,000 कर्मचारियों ने भाग लिया, और इन कर्मचारियों ने लगभग 6.6 लाख गांव, 6.6 लाख, है ना, गांव, विलेजेस, है ना, 6.6 लाख गांव एंड 89,000 शहरी वार्ड, 89,000 शहरी वार्ड कवर किए। ठीक है, कवर किया। ठीक है, तो ये जो 2018 में पशुगणना हुई, ये पशुगणना 20वीं पशुगणना थी। इसकी शुरुआत, जो पशुगणना की शुरुआत है वो 1919-20 से हुई। लेटेस्ट जो है 2018 में हुई, जो 20वीं पशुगणना थी। इसके आंकड़े 2019 में उपलब्ध हुए। यह पहली जनगणना थी जो डिजिटल या ऑनलाइन मोड पे थी। इसमें जो कर्मचारी थे उनको टैबलेट दिए गए। 80,000 कर्मचारियों ने लगभग भाग लिया, जिन्होंने 6.5 लाख, 6.6 लाख गांव और लगभग 89,000 शहरी वार्ड को कवर किया। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास आप कह सकते हो, इंट्रोडक्टरी क्लास है ये पशुगणना से संबंधित। अगले आंकड़े मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आंकड़े लेटेस्ट निकालने होंगे मुझे, तो वो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अगले आंकड़े मैं कल जो क्लास लूंगा उसमें बताऊंगा। अभी आप जीके के फैक्ट्स जो हैं उन्हें लिख लीजिए, जीके फैक्ट्स। ठीक है, क्लास अब मेरी तरफ से लगभग खत्म है। ग्रामीण परिवेश आप लोग रिवीजन करिए। अब इसमें देखिए, जीके फैक्ट्स में पहला लिखिए, चीनी शोध संस्थान, चीनी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चीनी शोध संस्थान, तो ये है आपका कानपुर में, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। दूसरा, चीनी शोध संस्थान कानपुर। दूसरा, गन्ना शोध संस्थान, गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में। तीसरा, दलहन शोध संस्थान, दलहन शोध संस्थान, दलहन शोध संस्थान कानपुर। कहां पे है? कानपुर। फोर्थ,
कपास रिसर्च इंस्टीट्यूट, कपास शोध संस्थान नागपुर। ये सब लिखवा चुका हूं, लेकिन एक जगह आप लिख लीजिए, इसको हेल्प होगी आपको रिवीजन करने में। फिफ्थ है गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र, ये कहाँ है? कोयम्बटूर। कहाँ है? कोयम्बटूर। ठीक है। सिक्स्थ, ये मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, चावल अनुसंधान केंद्र, चावल, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कह सकते हो, हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। नेक्स्ट नेशनल राइस रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंटर, केंद्र, कटक उड़ीसा में है, बहुत बार बता चुका हूं, कटक उड़ीसा। ठीक है। नवीन पटनायक एंड गणेशी लाल, नवीन पटनायक जहां के सीएम हैं और गणेशी लाल जहां के गवर्नर हैं। ठीक है। अगला है केला बोर्ड, केला बनाना बोर्ड, त्रिचुरापल्ली, त्रिचुरापल्ली केला बोर्ड, त्रिचुरापल्ली। ओके। नेक्स्ट है कॉफी बोर्ड। नेक्स्ट देखिए कॉफी बोर्ड, तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कर्नाटक में होता है, तो कॉफी बोर्ड भी कहां पे है? बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक है ना, बेंगलुरु। ठीक है। उसके बाद आता है आपका चाय बोर्ड, तो चाय बोर्ड आपका कोलकाता में, चाय बोर्ड कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है। चाय बोर्ड कोलकाता। उसके बाद तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश। ठीक, नोट कर लेंगे, भाई मैं चेक कर लूं जरा रिकॉर्डिंग। गुंटूर आंध्र प्रदेश, ठीक है, दिख रहा है सारी चीजें। तंबाकू केंद्र गुंटूर आंध्र प्रदेश। रबर तो मैंने बताया था, सबको याद भी होगा, अभी जल्दी बताया है। रबर बोर्ड कहाँ है? कोयट्टम केरल, कोयट्टम जो कि केरल में है। ठीक है। ओके, कोयट्टम केरल। उसके बाद मक्का शोध संस्थान, मक्का शोध संस्थान, मक्का शोध संस्थान जालंधर, मक्का शोध संस्थान जालंधर। ठीक है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट हो गए। चीनी शोध संस्थान कानपुर, गन्ना शोध संस्थान लखनऊ, दलहन शोध संस्थान कानपुर, कपास शोध संस्थान नागपुर, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, नेशनल राइस रिसर्च सेंटर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा, केला बोर्ड त्रिचुरापल्ली, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश, रबर कोयट्टम केरल, मक्का शोध संस्थान जालंधर। ठीक है। यहां तक में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, अब एक चीज और याद कर सकते हैं आप, जो पूछी जाती है मुख्यतः, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जनवरी माह के प्रमुख दिन। ठीक है, जनवरी माह के प्रमुख दिन। तो अगर देखें तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। लिख लीजिए, ये आता है बेटा, ध्यान रखिए, बार बार लिखेंगे तो याद होगा। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस।
प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए, तो 9 जनवरी को तभी से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आता है आपका, ये याद कर लेंगे, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, उसके बाद 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि किसका जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद का। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। ठीक है, उसके बाद 15 जनवरी थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद 25 जनवरी, 25 जनवरी जिस दिन चुनाव आयोग की स्थापना, उसी दिन को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, इसके बाद जनवरी में जो प्रमुख दिन आता है वो हो गया आपका 26 जनवरी। तो आप जानते हैं गणतंत्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी ये मनाया जाता है, लेकिन आप गणतंत्र दिवस याद रखिए इस, और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, सीमा शुल्क। ठीक है, 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद 30 जनवरी आप सब लोग जानते हैं किस रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मंथ वाइज 12 मंथ हैं, तो डे वाइज हम उसको कंप्लीट करा देंगे, जो मुख्य मुख्य दिन हैं। इसके अलावा और भी कई सारे दिन हैं, बट मुख्यतः यही जनवरी में है। एक 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी इस दिन मनाते हैं, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि मैं जैसा बता रहा हूँ कि ग्रामीण परिवेश की जो मुख्य पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। रह गई पशुगणना, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आज बता दिया है। कल विभिन्न राज्यों में जो पशुओं की स्थिति है, कौन से पशु की संख्या किस राज्य में अधिक है, जैसे गाय की संख्या पश्चिम बंगाल में सब सर्वाधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, ये मैं अगली क्लास में कल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद से उसकी कुछ प्रमुख नस्लें। ठीक, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अपना बहुत कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अपना बहुत ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।